Hello everyone, in this video lecture we are going to take knowledge over understanding based questions, very short answer type questions. Question number 1, what is photon? Give its two properties. फोटोन क्या होते हैं और उसकी जो टू प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आपने बताना है. आंसर, photons are the packet of energy which are emitted by the source of radiation and energy of a photon is given by E is equal to Sc over lambda. फोटोन जो होते हैं वो एनर्जी के रूप में होते हैं, पैकेट के रूप में, और जो कि अमिट होते हैं बाय द सोर्स ऑफ रेडिएशन के द्वारा. और जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो होती है हमारे पास E is equal to Hc over lambda, where E is the energy of photon, H is the Planck constant, C is the speed of light and lambda with the wavelength of incident photon. Property of photons are, first they travel in straight line with the speed of light. वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. सेकंड, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो. जो रेस्ट मास होता है फोटोन का वो जीरो होता है. क्वेश्चन नंबर 2, विच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक, वायलेट वन और रेड वन? जस्टिफाई योर आंसर. दो फोटोन है, एक वायलेट वन है दूसरा रेड वन है, उनमें दोनों में से कौन सा ज़्यादा एनर्जेटिक होगा? आंसर हो जाएगा इसके लिए, सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट कलर इज मोर देन दैट रेड कलर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वायलेट कलर की मोर देन होती है रेड कलर के, और जो एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी. हैंस फोटोन ऑफ वायलेट कलर आर मोर एनर्जेटिक, मींस इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन वर्क फंक्शन फॉर ए गिवन मेटेलिक फोटोसेंसिटिव सरफेस. आपने जो वर्क फंक्शन है उसको डिफाइन करना है फॉर अ मेटेलिक सरफेस के लिए. वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल विदाउट इम्पार्टिंग एनी काइनेटिक एनर्जी टू इट. देखो, हम जानते हैं कि जो मेटल होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस को लीव कर जाए बट उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड ना करे, दैट इज नोन एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. क्वेश्चन नंबर 4, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट रेडिएशन की वो इक्वल हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तब हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? आंसर हो जाएगा इसके लिए, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इक्वल टू 0. अगर फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की वो इक्वल हो जाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो जो वेलोसिटी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो 0 हो जाएगी. हैंस रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0 वोल्ट. तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट है, वाई द एल्कली मेटल्स आर मोर स्टेबल फॉर द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. जो एल्कली मेटल है हम उसका यूज क्यों करते हैं स्टडी करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? इसका रीजन है बिकॉज देयर वर्क फंक्शन इज लो. जो एल्कली मेटल होते हैं उनका वर्क फंक्शन लो होता है, इसलिए हम उनका यूज करते हैं टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. इसका बी पार्ट है, वाई इज नो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ प्लास्टिक प्लेट और वुडन टेबल when light from a valve falls on it. देखो, जो हमारे पास जब लाइट पड़ती है किसी प्लास्टिक प्लेट के ऊपर या वुडन टेबल के ऊपर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट क्यों नहीं करते हैं? जब लाइट पड़ेगी बल्ब के द्वारा जो हमारे पास प्लास्टिक प्लेट या वुडन टेबल के ऊपर. इसका रीज़न है, वर्क फंक्शन ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ फोटोन कमिंग आउट ऑफ द वल्व. कि जो वर्क फंक्शन होता है प्लास्टिक का या वुड का वो वेरी हाई होता है एज कम्पेयर टू द फोटोन कमिंग आउट ऑफ द वल्व. क्वेश्चन नंबर 6, शो ग्राफिकली हाउ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस वेरीज विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. व्हाट डज द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट. हमने ग्राफिकली शो करना है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस के लिए वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करेगा ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन.
और जो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी और इंटरसेप्ट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। सो इसके लिए सोल्यूशन है, अब ये हमारे पास वेरिएशन आ गई, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एज शोन इन दिस फिगर। इस साइड लॉन्ग एक्सिस से हमने फ्रीक्वेंसी ले ली और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया वाई एक्सिस, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ये ग्राफ। द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी न्यू इज द स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप h/e and intercept minus h nu naught. Question number 7. Ultraviolet light is incident on the photosensitive material having work function W1 and W2, where W1 greater than W2, in which case will the kinetic energy of the emitted electrons be greater. हमारे पास अल्ट्रावायलेट है, लाइट है और वो इंसिडेंट होती है दो फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर, जिनका वर्क फंक्शन है मटेरियल का, एक का W1 है और दूसरे का W2, और जो वर्क फंक्शन है ना फर्स्ट का वो ग्रेटर देन है सेकंड के, मतलब W1 ग्रेटर देन W2। और इन दोनों केसेस में विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज बी ग्रेटर, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी होगी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की किस केस में आपके पास ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हमारे पास रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इज इक्वल टू h nu माइनस फाइव नॉट होता है वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या जाएगी h nu minus W, as W1 greater than W2, hence kinetic energy of second greater than kinetic energy of first, that is kinetic energy of the emitted electron will be greater for the material for which work function is smaller, that is W2। मतलब जो हमारे पास kinetic energy होगी फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं उनकी ज़्यादा होगी जिसका वर्क फंक्शन कम होगा। तो यहाँ पे जो वर्क फंक्शन जो है W1 वो ग्रेटर देन W2 के, तो मतलब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी सेकंड मटेरियल की वो ज़्यादा होगी फर्स्ट मटेरियल के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आउट ऑफ माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज, विच रेडिएशन विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस। मतलब माइक्रोवेव्स ले लो, अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज, जब हम इनको क्या करेंगे मेटल सरफेस के ऊपर एक्सपोज करेंगे तो मतलब विच रेडिएशन विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जब हम मेटल सरफेस के ऊपर माइक्रोवेव्स या अल्ट्रावायलेट रेज या इंफ्रारेड इनको डालेंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, मतलब फोटो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इन दैट केस किसके केस में ज़्यादा होगा, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा सिंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हैंस दीज आर मोस्ट एनर्जेटिक एंड द मोस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है और जिसके कारण क्या है मोस्ट एनर्जेटिक, मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे और जिसके कारण वो ईजिली उनका एमिशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ टू फोटोन्स ईच ऑफ एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन एल्यूमिनियम सरफेस, विल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर, एक्सप्लेन। अगर वर्क फंक्शन है एल्यूमिनियम का 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर दो फोटोन जिनकी एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो इंसिडेंट होते हैं एल्यूमिनियम सरफेस के ऊपर, तो क्या है जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक मिशंस टेक्स प्लेस करेगी कि नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इमिटेड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मतलब हमारे पास जो वर्क फंक्शन हो गया मेटल का वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और कोई भी आपके पास जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉल करेगा किसी भी मेटल के ऊपर तो जो हमारे पास जो एनर्जी होगी फोटोन की अगर वो ज़्यादा हो या इक्वल टू हो किसके वर्क फंक्शन के, तभी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो इन दिस केस नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन एंड अ न्यूट्रॉन आर फाउंड टू बी इक्वल, विच ऑफ द टू हैज़ अ हायर वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है फोटोन और न्यूट्रॉन
के साथ जो एसोसिएट कर रही है वो इक्वल है। तो पूछा गया है कि जो आपके पास विच ऑफ द टू हैज़ अ हायर वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इनमें से किसकी हायर काइनेटिक एनर्जी होगी, प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की। हम जानते हैं जो हमारे पास वेवलेंथ होती है लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर रूट 2 एम ई के, और ई के किसके बराबर हो जाएगा एच स्क्र ओवर 2 एम लैम्बडा स्क्र। सिंस द मास ऑफ फोटोन इज लेस स्लाइटली देन दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स, देयरफॉर द फोटोन विल have slightly higher kinetic energy।